चलो बनाओ बेटा हेडिंग। लास्ट आप ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट वाला शुरू किया सी। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट ही शुरू किया ना। ऑस्मोसिस स्टार्ट कर लिया सी कि बनाओ हेडिंग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस दे विच ना बड़ा बस आवाज़ नहीं मैनू आनी चाहिए किसी की भी। बाद चों कहना कि सर फिर तुसीं साडी इंसल्ट की है। ऑस्मोसिस दे विच ना थोड़ी जी कंट्रोवर्सी कह लो, थोड़ी जी कन्फ्यूजन कह लो बच्चों को अक्सर हो जाती है। जो मैं डेफिनेशन बोलन लग्या वो तुसीं डेफिनेशन सुनने तो बाद कहोगे सर जी आ की कराता जे कि डेफिनेशन कराती है। तो तुसीं ऑस्मोसिस मेरे ख्याल नाल 9th क्लास के विच शायद सैल वाले चैप्टर दे विच पढ़िया होया थोड़ा जिहा आइडिया। उत्थे तुहानूं हाइपोटोनिक आइसोटोनिक एंड ऑल दैट उत्थे तुहानूं आइडिया जिहड़ा हैगा मिलता है थोड़ा जिहा किस चीज़ का ऑस्मोसिस का। तो आप थोड़ा जिहा ऑस्मोसिस उहदे नाल भी कंपेयर करा देना क्योंकि जो मैं डेफिनेशन ऑस्मोसिस की बोलने लगा तुहाडी 9th की किताब दे विच CBSE की ऑस्मोसिस की डेफिनेशन उस तो बिल्कुल ऑपोजिट दी होगी। तो उस चीज़ नूं वेख के जिन्होंने 9th की क्लास वाली ऑस्मोसिस याद आ तो वह बंदा यही कहेगा कि सर तुसी गलत कराई है, जो तुसी बोल रहे हो उत्थों बिल्कुल उल्टा उहदे च जिहड़ा हैगा ऑस्मोसिस दिता। असल च उल्टा नहीं हैगा, डेफिनेशन दोनों ठीक ने। 9th क्लास वाली भी ठीक है, जो मैं तुहानूं हुण कराऊंगा वो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं है। पर तुसीं ध्यान नाल सुनना, वो ना एक कंसैप्ट हैगा, बस वो ध्यान नाल सुन लेना भी उहदे च की फर्क है। तो आप हैडिंग बनाओ ऑस्मोसिस। तो जे ऑस्मोसिस नूं डिफाइन करना हो, जो आप लास्ट क्लास शुरू की थी तो उहदे तुहाडे चों ही किसी बच्चे ने बोलिया सी कि इट इज़ एसोसीएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। यस 100% करैक्ट है, इट इज़ एसोसीएटेड विद द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। जो भी पानी के मॉलिक्यूल्स की कोई मूवमेंट के बारे गल होनी होंदी है तो उदों वर्ड जिहड़ा हैगा ऑस्मोसिस चलदा ही है। तो एक साइंटिस्ट सी जिसका नाम सी नॉलेट, NOLLET। तो दिस टर्म ऑस्मोसिस इज़ कॉइंड बाय नॉलेट, साइंटिस्ट का नाम नॉलेट। तो द टर्म ऑस्मोसिस वाज कॉइंड बाय नॉलेट। तो इस दे अकॉर्डिंगली ऑस्मोसिस की है या ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की है। तो मेरे अकॉर्डिंगली ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीएबल मैम्ब्रेन। तो मैं की बोलिया, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ, यही मेन चीज़ है, फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन, फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन। बस तुम यह डेफिनेशन लिख दोगे तो यू विल गेट कंप्लीट नंबर, फुल मार्क्स। तो कंप्लीट नंबर या फुल मार्क्स जोड़े है वी डू कॉल इट एज अ लो कंसनट्रेशन टू अ हाई कंसनट्रेशन। तो इट इज़ द पर्टिकुलर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन। बट ये एक चीज़ ऐड कर लग्या उन्होंने इस तरह थ्रू द सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। आ जी मैं इस तरह वेवी लाइन बनाई है, इस वेवी लाइन का की मतलब है थ्रू अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। तो आप सारा ऑस्मोसिस दे फिर इस डेफिनेशन के नाल ही पढ़ लेना है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन। ठीक है हम जे बहुत टैक्नीकल तरीके के नाल वेख्या जाए तो यह डेफिनेशन थोड़ी जी गलत भी है। जी तेरी 9th में डेफिनेशन दी है, किताब में डेफिनेशन दी वो की लिखा हुआ है फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। जो आपने वो याद की हो तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन। तो इन्ना वड्डा डिफरेंस नहीं हो सकता। एक पासे आप कह रहे हैं ऑस्मोसिस की डेफिनेशन की है मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन। तो दूसरे पासे किसी बुक दे विच या कोई बंदा ये गल कहे कि इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन थ्रू अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। तो वो डाइजेस्ट नहीं होती, डिफरेंस ज़्यादा हो गया। डिफरेंस ज़्यादा कदा हो गया, काम उल्टी हो गया। तो दो डेफिनेशन नहीं ठीक हो सकती, लेकिन ये डेफिनेशन आप दोनों तुहानूं प्रूव कर देंगे कि ठीक हैगी है। ये एक कंसैप्ट लगा होया,
एक वर्ड ऐड कर देना, वो वर्ड ऐड करन दे नाल जिहड़ा हैगा साडीਆਂ दोनों डेफिनेशन जिहड़ा हैगा ठीक हो जांदियां ने या फिट बैठ जांदियां ने। तो आपां हुणे तुहानूं वो जिस तरह पढ़ांगे तुहानूं वो करा दांगे कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा असीं ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन थ्रू अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। इहदे च चीज़ ज़रूरी है, कंपलसरी है कि सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन होना ही होना है, बिना सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन तो ये नहीं होएगा। तो इसनों थोड़ा जिहा डायग्रामैटिकली एक्सप्लेन करना होवे, ऑस्मोसिस के प्रोसैस नूं थोड़ा जिहा ज़्यादा एक्सप्लेन करना होवे, फिर मैनूं आ दोनों कंसैप्ट समझाने बड़े सौखे हो जाएंगे। तो आ एक आपां इत्थे डायग्राम बना रहे हैं, छोटा जिहा एक बीकर लिया है, इस बीकर दे विच चलो आपां मैक्सिमम लैवल रख लिया। तो ये विच आपां इस बीकर नूं पार्टीशन दे नाल डिवाइड कर दिता है। तो इनू दो खाने च बना लिया, एक ए खाना हो गया, एक बी खाना हो गया। इन्हां दोनों दे विच आपां अलग अलग चीज़ां जिहड़ा हैगा ऐड कर देवांगे। ए दे विच कोई वक्री चीज़ ऐड करांगे, बी दे विच जिहड़ा हैगा कोई अलग चीज़ ऐड करांगे। तो ए दे विच तुसीं शुगर सोल्यूशन या सैलाइन सोल्यूशन जो मर्जी जो तुहाडा मन करे, नमक पानी दे विच घोल दिओ या चीनी पानी दे विच घोल दिओ, जो मर्जी घोल दिओ। तो यह साडे कोल की घोलना शुगर, तो यह साडे कोल चीनी घोलण तो बाद आ जाएगा शुगर सोल्यूशन। तो आ बी दे विच साडे कोल कोई सोल्यूशन नहीं, मतलब कुछ नहीं घोलिया, तो इट इज़ ओबवियसली आ प्योर वाटर, पानी है, सिंपल पानी है, ये कुछ नहीं हैगा। तो आज जिसनों मैं शुगर सोल्यूशन लिखा, ये मैं लिखदा है 15% शुगर सोल्यूशन। ध्यान देना 15% शुगर सोल्यूशन का मतलब की बन जाता है, यह साडे कोल दोनों साइडां देखो ठीक है, सोल्यूशन दोनों पासे सोल्यूशन, विचकार जिहड़ी मैम्ब्रेन है, यह जिहड़ी विचकार जिहड़ी लाइन है, दिस विल एक्ट एज अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। विचकार आपां इहदे पार्टीशन की है, एंड वो पार्टीशन किसी झिल्ली दे नाल कीती है, एंड वो जिहड़ी पार्टीशन आपां झिल्ली दे नाल कीती है, दैट झिल्ली एक्ट एज अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन, दैट झिल्ली एक्ट एज अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। तो वो सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन है। तो दीदियो जरा डायग्राम दे विच वेख लेना, थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो चेंज की होएगा, इहदे च आपां शुगर सोल्यूशन पाया। शुगर सोल्यूशन मैं की पर्टिकुलरली बोलिया 15% शुगर सोल्यूशन, तो मतलब 15% चीनी है, 85% वाटर है। समझ गए शुगर सोल्यूशन का की मतलब है, 15% शुगर सोल्यूशन पाया, तो 15% शुगर सोल्यूशन का मतलब की है कि 100 दे विचों 15 पार्ट्स शुगर दे हन ते 85 पार्ट वाटर का है। तो ये चलो आ जिहड़ियां डॉटेड लाइन्स ने इन्हां नूं एज इट इज रहने देने। मैं ब्लू कलर दे नाल इत्थे आप वेख सकते हो थोड़े जे बोल्ड तो थोड़े जे वड्डे साइज़ के बनाए ने, जिहड़े गोल गोल वड्डे वड्डे ब्लू कलर के साइज़ के बनाए ने, दीज आर रिप्रजेंटिंग द शुगर मॉलिक्यूल्स। तो बाकी जिहड़ियां लाइन्स ने सारियां जिहड़ियां लाइन्स ने वाटर मॉलिक्यूल। तो वाइट वाला पार्ट जिहड़ा है यह वाटर मॉलिक्यूल। तो जे होर इनू क्लीयर करना है तो आप मैं इत्थे चिट्टे रंग दे छोटे साइज़ के यह गोल गोल ए सारे की रिप्रजेंट कर देना वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यह सारे छोटे वाले वाटर मॉलिक्यूल्स ने। बोलो जी क्लीयर है। मैम्ब्रेन विच रखी है सैमी परमीएबल, मैम्ब्रेन विच रखी है सैमी परमीएबल। सो सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन का की मतलब है, इट विल अलाउ सर्टेन पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट बट विल नॉट अलाउ सर्टेन पार्टिकल टू पास थ्रू इट। सैमी परमीएबल का मतलब यही है ना, परमीएबल का मतलब जिहड़ा मर्जी आवे जिहड़ा मर्जी जावे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सैमी परमीएबल का मतलब कि कुछ आवे कुछ ना आवे। तो आ देखियो डायग्राम दे विच यह जिहड़ी विचकार आपां जिहड़ी सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन है, दिस इज़ परमीएबल टू वाटर, दिस इज़ परमीएबल टू वाटर, यानी कि वाटर का जो छोटा मॉलिक्यूल है यह इधरों इधर आ सकता है। लेकिन जिहड़ा ब्लू कलर का आपां इत्थे बनाया है जिन्हों आपां शुगर मॉलिक्यूल लिखा है, यह इधर नहीं जा सकता, या आपां कांटा मार दिए। मतलब यह जिहड़ी विचकार मैम्ब्रेन रखी है, दिस मैम्ब्रेन इज़ इम्परमीएबल टू शुगर मॉलिक्यूल एंड इज़ परमीएबल टू वाटर मॉलिक्यूल। बोलो क्लीयर है। यह शायद तुसी अपनी किते छोटियां क्लासेस दे विच ये तुसी पढ़िया भी होवे
पोटैटो ऑस्मोमीटर वाला एक्सपैरीमेंट आ +1 च तुहानूं भी हैगा तुहाडे सिलेबस विच पोटैटो ऑस्मोमीटर तुहानूं तुहाडीआं मैडमां कराउणगीआं भी ऑस्मोसिस दे नाल रिलेटेड एक्सपैरीमेंट ते ਉਹਦਾ लॉजिक ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ऑस्मोसिस ही है ਉਹ बेसिकली ऑस्मोसिस ਦਾ ਹੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ दैट वट वी डू कॉल दैट एज अ पोटैटो ऑस्मोमीटर। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ वाटर के मॉलीक्यूल इधरों इधर जा सकते हुण आपां करनी है डेफिनेशन दे विच की होएगा डेफिनेशन बाद चो करते हैं की होएगा इनू असीं इस अपरेटस नू सैटअप करके इदा थोड़ी देर रख देना तो असीं की नोटिस करांगे थोड़ी देर बाद कि जिहड़ा ए वाला पासा है इस ए वाले पासे दे अंदर इस ए वाले पासे दे अंदर जिन्होंने आप ए सोल्यूशन लिखा या 15% शुगर सोल्यूशन सी उहदे विच आप वेख रहे हो पहले वाटर का लैवल की सी हुण वाटर का लैवल की हो गया वेख रहे हो। तो इस डेमोनस्ट्रेशन इस एक्सपैरीमेंटेशन मैनू साफ देखने को मिलेगा देयर विल बी अ राइज इन वाटर पानी का लैवल जोड़ा है ये सोल्यूशन के अंदर जोड़ा है वध जाएगा एंड पानी का लैवल ए सोल्यूशन वधन का मतलब साफ तो बड़ा स्पष्ट है कि इस बी वाले पासों वाटर के मॉलीक्यूल्स ट्रैवल कर करके ए वाले पासे आ गए जो इधरले पासों पानी के मॉलीक्यूल्स ट्रैवल कर करके इधर आ जाएंगे तो इधर पानी का लैवल वध जाएगा। बोलो दीदियो ठीक है। तो इसनों असी बोल दें ऑस्मोसिस मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलीक्यूल। वेखो तुरया वाटर मॉलीक्यूल के नहीं वाटर का मॉलीक्यूल जो तुरया तो वाटर तुरया कि नहीं तुरया तो जो वाटर के मॉलीक्यूल उधरों तुर के बी तो तुर के ए वाले पासे आ गए तो उन्होंने ए का लैवल वधा दिता तो जो मैं थले लिखा वो ठीक लिखा कि नहीं देयर विल बी अ राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। बोलो क्लियर है। तो ए हाँ जी अब बी में अपने आप कम हो गया जब ए में ज़्यादा हो गया तो बी में अपने आप कम हो गया ऑब्वियसली वो देखो बी नीचे बनाया ए ऊपर बनाया तो दिस विल हैपन एंड ये आप की कहेंगे ऑस्मोसिस हो गया। क्यों हो गया असल च होई डिफ्यूजन ही है असल च होई डिफ्यूजन ही है। देखो ए बी वाले पासे 100% वाटर सी ए वाले पासे 85% वाटर सी तो असी तो डिफ्यूजन च पढ़िया अपने आप ही पैसिवली बिना किसी जोर लाए बिना किसी एफर्ट तो मॉलीक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ हाई कंसनट्रेशन 100 वड्डा होंदा कि 85 वड्डा होंदा तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द तो अपने आप मूवमेंट हाई कंसनट्रेशन तो लो कंसनट्रेशन वाले पासे हो गई तो सिंपली डिफ्यूजन ही है। लेकिन इत्थे विच एक एडिशनल चीज़ पई हुई है एंड दैट एडिशनल चीज़ इज़ नोन एज द सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। तो फिर आप ये डेफिनेशन जो तुसी 9th क्लास में पढ़ी हुई है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलीक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन थ्रू अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है और तुहाडे सामने ऑस्मोसिस होया भी यही है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलीक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन थ्रू अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। बोलो दीदी ठीक है। हुण जिहड़ा आ जिहड़े दो कॉन्ट्राडिक्टरी सिचुएशन साडे कोल क्रिएट हो गई है इहदे पिछे एक लॉजिक लगता है एंड लॉजिक की है वो लॉजिक दे विच दो वर्ड आ जाते हैं एक वर्ड आ जाता सल्यूट तो एक वर्ड आ जाता सॉल्वेंट। मेरे ख्याल नाल सोल्यूशन तुहाडे हैगा केमिस्ट्री के चैप्टर च बस फिर तुसीं उत्थे उहनूं बहुत चंगी तरह रोया है तुहानूं बहुत चंगी तरह आंदा है जे तुसीं सोल्यूशन पढ़ लिया है तो हुण तुहाडे लिए कुछ भी नहीं कोई भी सोल्यूशन मतलब पानी दे विच कोई चीज़ पा दीए कोई चीज़ पा दीए पानी च नींबू घोल दिओ तो जिहड़ा नींबू होएगा दैट विल एक्ट एज अ सल्यूट पानी च चीनी घोल दिओ तो दैट विल एक्ट एज अ सल्यूट थोड़ा नमक पा दो दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ मसाला पा दो दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ अपनी उंगलां पा दो दैट विल ऑल्सो एक्ट एज अ तो मतलब जिहड़ा इहदे च जो समान मर्जी पाओ इट विल एक्ट एज अ सॉल्यूट बट जिहदे च पा रहे हो उस जिहदे च सारा समान पा रहे हो वो कौन है सॉल्वेंट। तो अज तो बाद आपने ये याद रखना है जो भी ये कंसैप्ट लाना हाई कंसनट्रेशन तो लो कंसनट्रेशन कंसैप्ट दोनों ही ठीक है पर उसे मैंशन करना है सॉल्वेंट
ਜਿਹਦੇ ਹਾਈ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈप्ट बोलना जो हुणे आपां डेफिनेशन बोली इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन। इत्थे सॉल्वेंट की मूवमेंट हुई है। सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल 100% एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। बोलो दीदियो क्लीयर है। लेकिन जे आपने एक कंसैप्ट लाना है कि मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ अ हाई कंसनट्रेशन थ्रू अ सैमी परमीएबल, तो आपनू मैंशन करना पएगा कि असी की पार्ट की गल कर रहे हैं। असी सल्यूट वाले पार्ट की गल कर रहे हैं, असी निंबू की गल कर रहे हैं, असी नमक की गल कर रहे हैं, असी चीनी की गल कर रहे हैं, असी पानी की गल नहीं कर रहे। बोलो दीदियो इज़ इट ओके। याद रखोगे डेफिनेशन दोनों ही ठीक ने, वो भी अगे प्रूव हो जाएगा कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन। बस उत्थे आपां की मैंशन करना फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स टू द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, तो देन इट विल बी अ ऑस्मोसिस। तो जे आ मैंशन करना तो वी हैव टू मैंशन मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। इत्थे सॉल्वेंट पर्टिकुलरली नहीं लिखते क्योंकि वाटर इट सेल्फ एक्ट एज अ, लेकिन इत्थे लिखना पड़ेगा मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, नहीं मूवमेंट ऑफ द सल्यूट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। वी डू कॉल इट एज अ ऑस्मोसिस। ठीक है। हुण आप क्या उसमें क्या लिखेंगे, मतलब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है ये ऑब्वियसली सॉल्वेंट की लिखा तो हुआ। ओके हुण इनू कंटिन्यू कर दीए। जो आप इनू एज इट इज़ ही 2-3 घंटे छड्डिया सी तो आप देखा कि ए दे विच लैवल वध गया, बी दे विच लैवल घट गया। आप कहने इनू होर पिया रहने दो 2-3 घंटे, होर पानी वध जाएगा, इधरों पानी सारा होर इधर आ जाएगा। ठीक है। नहीं जे आप इनू 3-4 घंटे होर पिया रहने दिता तो दोनों ने फिर बराबर के उत्ते हो जाना, बिकॉज की अचीव हो जाना यस क्योंकि की अचीव हो जाना इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। फिर नाइदर देयर विल बी अ इनक्रीज नॉर देयर विल बी अ डिक्रीज। कोई किसी पासे इनक्रीज नहीं होना, कोई किसी पासे जिहड़ा हैगा डिक्रीज नहीं होना। जिहड़ा इहदे च इक्विलिब्रियम अचीव होगा या थोड़ी देर बाद जिहड़ा इहदे च ध्यान नाल सुनियो, जिहड़ा थोड़ी देर बाद इहदे च इहदा वाटर लैवल फिर बराबर हो जाएगा। वाटर लैवल बराबर नूं मैं इहदा रिप्रेजेंट कर देना, आ पहला लैवल सी। ठीक है। थोड़ी देर बाद की होया, इधरों पानी एनू आ गया, आ सारे पानी के मॉलिक्यूल्स इधर आई जा रहे हैं, इधर आई जा रहे हैं, इधर आई जा रहे हैं। आ इधरों कोई उधर जा ही नहीं रहा, तो पानी के मॉलिक्यूल इधर आई जा रहे, तो पानी बढ़ेगा, पानी का लेवल बढ़ गया। थोड़ी देर बाद आप की कह रहे हैं जी इनू होर 3-4 घंटे पई रहने दिए तो फिर बराबर हो जाएगा। वो की हो जाएगा, यह पानी के मॉलिक्यूल्स फिर इधर वापस दोबारा वापस आ जाएंगे, पिछे आ जाएंगे। क्यों पिछे आ जाएंगे, वो क्यों की हो जाएगा। हुण जो एक पासे पानी का लैवल वध गया ना, तो कुछ फैक्टर्स ऑपरेट होने शुरू हो जाते हैं, कुछ चीज़ा जो है चलनिया शुरू हो जाती हैं। वो पहली चीज़ का नाम है ग्रेविटी, दूसरी चीज़ का नाम है सरफेस एरिया। पहला सरफेस एरिया एडा सी, दिस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन टू विच द वाटर मॉलिक्यूल्स आर इंटरैक्टिंग। पानी के मॉलिक्यूल इस हिस्से नाल टक्कर मारते पे सी, सरफेस एरिया थोड़ा सी आप वेख सकते हो। हुण सरफेस एरिया इनक्रीज़ हो गया, जिसके करके पानी के मॉलिक्यूल्स उधर नूं वापस जाने शुरू हो जाएंगे। दूसरी चीज़, इस पानी के मॉलिक्यूल जिहड़े इधरले पासे वध गए आ, इन्हां नूं कोई खिंच रहा, इन्हां नूं कौन खिंच रहा इधरले पासे, माता ग्रैविटी। माता ग्रैविटी इन्हां नूं फिर खिंच लैंदी, इधर आ जाओ ऐनू, तो फिर थोड़ी देर बाद जिहड़ा हैगा उन्हां दा लैवल जिहड़ा हैगा बराबर हो जाता। उस तो बाद चों ना कोई इनक्रीज़ होनी है ना कोई डिक्रीज़ होनी है। तो दिस इज़ बेसिकली द ऑस्मोसिस। बोलो दीदियो क्लीयर है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। we do call them as a hypotonic solution, we do call them as a hypertonic solution। बोलो दीदियो ठीक है। एंड एक होर होंदा है दैट इज़ नोन एज आइसोटोनिक सोल्यूशन। मैं तुहानूं याद होएगा तो तुहानूं दस्सिया सी कि कई बारी किसी नूं टीका गलत लग जाता है, कई बारी किसी नूं कोई रिएक्शन हो जाता है, उहदे च मैं शायद लिखवाया भी होएगा, जो नहीं लिखवाया तो आप वैल्यूज़ लिख लेना
0.9% सोडियम क्लोराइड ਤੇ दूसरी वैल्यू की है 5% ग्लूकोज। यह स्टैंडर्ड फिक्सड वैल्यू है, इनू ना मैं वधा सकता हाँ, इनू ना मैं घटा सकता हाँ। आपने भी यह वैल्यूज़ नू जिहड़ा हैगा याद रख लेना है। 0.9% सोडियम क्लोराइड एंड 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, 5% ग्लूकोज सोल्यूशन तो 0.9% सोडियम क्लोराइड। तो यह दो फिक्सड वैल्यूज़ ने। फिक्सड वैल्यूज़ की ने, यह दोनों दियाँ दोनों वैल्यूज़ दी कंसनट्रेशन मेरी बॉडी के नाल मैच कराई गई है। ये मैचिंग कंसनट्रेशन ने। भारती की एग्जाम्पल ले लीए, भारती के अंदर खून बहुत ज़्यादा है, तो भारती के अंदर जो खून बहुत ज़्यादा है, उस खून की जो असी ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन की गल करांगे तो उस खून की ऑस्मोटिक कंसनट्रेशन 0.9% सोडियम क्लोराइड है या 5% ग्लूकोज है। जे मैं इनू कोई इंजैक्शन लाया जिस दे विच 0.7% सोडियम क्लोराइड होगा तो माई इंजैक्शन विल बी अ हाइपोटोनिक। ठीक है, जे मैं इनू इंजैक्शन लाया जिस 0.11% होगा तो दैट विल एक्ट एज अ हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक तो जे इनू बचाना है तो मैनू की लाना पएगा 0.9% ओनली। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, I have to inject 0.9% only because it is the particular concentration which is according to the concentration of a भारतीय आंटी। जे 0.7 का टीका लाया या 0.11 का टीका लाया तो की होएगा आप इधर वेख सकते हो। यह देखो, यह साढ़े को आपां पतीला, बाल्टी, मग्गा, स्विमिंग पूल, हर कोई बंदा अपनी अपनी पहुँच के अकॉर्डिंगली, अपनी अपनी हैसियत के अकॉर्डिंगली इसनूं जिहड़ा हैगा मन के चल सकता है। ठीक है, ये एक सोल्यूशन पाया। सोल्यूशन केड़ा पाना है? हाइपो पाना जे कि हाइपर पाना जे? बोलो हाइपर, हाइपो। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का की मतलब है? ये थल्ले लिखते हैं हाइपोटोनिक। ध्यान देना, पहले सब तो पहले यह भी पता होना चाहिए कि हाइपोटोनिक का मतलब की। हाइपो का मतलब सारे मेरे वाले लिखणगे, अब बाद अपनी कापी पर लिखना। हाइपो का मतलब होता घट। आप कहने आई एम सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रैशर। हाइपर वर्ड जो भी कभी आवे इसका मतलब हाई। कई बारी कुछ तुसी लोग कई बारी अपने पापा मम्मी लिए भी वर्ड यूज़ कर देंगे हो, टीचर के लिए भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। हाइपर हो गया जे हुण चुप कर जाओ, सीधे हो जाओ, नहीं तो फिर सारे सैंडल साढ़े वाली चल पैने जे, है ना। हो जाता ना वर्ड हाइपर। तो हाइपर का मतलब ज़्यादा, तो हाइपो का मतलब कम। तो हाइपोटोनिक कम, यदि कंसनट्रेशन कम। पर हमेशा ही याद रखना कंसनट्रेशन कम का की मतलब है। कंसनट्रेशन जो भी कभी गल होंदी है, इट इज़ ऑलवेज विद रिस्पैक्ट टू समथिंग। कंसनट्रेशन कोई यहो जिहा पैरामीटर नहीं है जिन्होंने आप कल्ले की कोई गलबात कर सके। कंसनट्रेशन वर्ड जो भी कभी होंदा, इट इज़ ऑलवेज विद रिस्पैक्ट टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल साढ़े कोल दो बंदे ने, उन्होंने दो बंदियां दे विचों एक बंदे का नाम है हरनूर कौर, एक बंदे का नाम है सिफत कौर। हुण आपां इहदे च वेखो साफ तो स्पष्ट तरीके नाल कह सकते हैं हरनूर मैंटल। तो जे हरनूर मैंटल वर्ड यूज़ करना तो इट मीनस इट इज़ विद रिस्पैक्ट टू द नॉर्मल लेडी, दैट इज़ लिटिल मैंटल। समझ रहे हो? हुण इहदे च आपां की कह सकते हैं? मोर मैंटल, लैस मैंटल। तो मोर मैंटल ऑफकोर्स विद रिस्पैक्ट टू लैस मैंटल, तो जो लैस मैंटल ऑफकोर्स विद रिस्पैक्ट टू। ठीक है, हुण क्लास दे विच एक बच्चा है, वो तो 100 चों 1 नंबर आ गया, उन्हें भज्जे ही आना, भंगड़े पाते आना, पापा मैं टॉप कर गया जे, मैं टॉप कर गया जे, मैनू दिओ कोई गिफ्ट। मैं बेटा कितने नंबर आए? पापा 100 चों 1। तो टॉप कितना कर गया? किसी देश तो बाद आए ही नहीं, तो अपने आप टॉप कर गया, क्योंकि न्याणे किन्ने क्लास च, तो फिर वह 0 आवे तो भी टॉपर है। समझ रहे हो? तो जो भी कंसनट्रेशन की गल होनी है दैट इज़ ऑलवेज विद रिस्पैक्ट टू समथिंग। तो आप इनू कहने हाइपोटोनिक, तो मतलब यदि कंसनट्रेशन घटिया तो ऑफकोर्स विद रिस्पैक्ट टू समथिंग। समझ गए? विद रिस्पैक्ट टू समथिंग। तो इतने जो विद रिस्पैक्ट है वो आया। एंड ये कौन है? ये आप भारती दीदी का एक सैल कढ़ लिया जिसका नाम है लाल रक्त कोशिकाएँ। इनू रैड ब्लड सैल भी बोलते हैं। तो लाल रक्त कोशिकाएँ, रैड ब्लड सैल का सैल आप एक सोल्यूशन दे विच पा दिता है। हुण इस सोल्यूशन की कंसनट्रेशन दीदी जी याद रखनी है। ऐश सोल्यूशन, बोलो क्लीयर है? जोड़ा ये सोल्यूशन है, यदि कंसनट्रेशन घट आ कि कंपैरेटिवली
RBC ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली बोलो ठीक है, क्योंकि बाकी सारा तो इको जिहा ही आ, समझ गए। तो इस दी कंसनट्रेशन घट है कंपैरेटिवली टू, तो फिर तो गल खत्म हो गई, इतने नुक्कर ते लिख देने। बोलो जी ठीक है। हुण मैं की बोलने लग्या, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन। तो आ वेखियो दीदियो, लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन। तो इस जो भी आप भारती जी दे सैल नूं 0.7% का टीका लाया, तो यदा मतलब उहदी कंसनट्रेशन की होगी लो एज कंपैरेटिवली टू द कंसनट्रेशन ऑफ, क्योंकि रेड ब्लड सैल की कंसनट्रेशन कितनी है 0.9 तो आप 0.7, गड़बड़ हो जानी कि नहीं होनी, गड़बड़ की होनी है। देखो इधर कंसनट्रेशन होगी लो, इधर कंसनट्रेशन होगी हाई, सारा पानी भज भज के एनू जाना। मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन। पर लो कंसनट्रेशन कादी, सल्यूटां दी, इधर जो हाई कंसनट्रेशन है तो कादी, सल्यूटां दी। तो दिस इज हाई कंसनट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सल्यूट। बोलो दीदी ठीक है, पानी चले गया अंदर। तो आ रेड ब्लड सेल फुल के एडा वड्डा हो गया, जो तो पानी अंदर जा ही जाएगा फुली जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो इसका पटाका पै जाएगा। तो तुम अपना भी इमेजिन करो, किसी के शरीर के अंदर और सारे रेड ब्लड सैल फट जान, तो हीमोग्लोबिन किन्ने कैरी करनी है, ऑक्सीजन किन्ने कैरी करनी है। तो उस बंदे ने तो कहना ही है ना, चंगा अगले जन्म च मिल लांगे। बोलो एम राइट और रॉन्ग। इनू बोलते आ सैल गोस्ट। सारे सैल की बन गए, आत्मा परमात्मा के नाल मिलन हो गया, तो इस दे लई वर्ड यूज करते हैं सैल गोस्ट, फट के सैल। ठीक है, चलांगे हुण दूसरे पासे वेखो, हाइपरटोनिक। हुण मैं पानी पूनी इन्ना जबरदस्त नहीं बनाना। हाइपरटोनिक विच की डबो दिता है RBC। कंसनट्रेशन RBC की है, क्योंकि हाइपरटोनिक कंसनट्रेशन का की मतलब है हाई कंसनट्रेशन। तो हाई कंसनट्रेशन ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो वाटर मॉलिक्यूल ने किधर जाना है, फ्रॉम द लो कंसनट्रेशन टू द हाई कंसनट्रेशन। तो काम खराब हो जाना, वाले सैल ने सुंगड़ जाना है, तो सुंगड़ के की हो जाना है श्रिंकेज। तो अपने आप देख लो, जो किसी के रेड ब्लड सैल सुंगड़ जाएंगे, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बोलो दीदी क्लीयर है, बोलो ओके। हुण ओहदे नाल ओहदे कंपैरेटिवली चल के वेखिए, सल्यूट दे कंपैरेटिवली चल के वेख लिया आपां। सल्यूट की कंसनट्रेशन घट सी ना, सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा सी, सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा सी, सल्यूट की कंसनट्रेशन घट सी। इधर देखियो, जे इत्थे सल्यूट की कंसनट्रेशन घट आ, इधर सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा आ। सारे जने को इधर रखियो, सल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा आ, तो पानी की कंसनट्रेशन की होगी, सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन की होगी, सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन की होगी कम। तो इधरले पासे सॉल्वेंट की कंसनट्रेशन की होगी ज़्यादा। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखो, बोलो क्लीयर है, क्लीयर। इस करके डेफिनेशन दोनों ही ठीक ने, बस वो जोड़ा है अपने कंसैप्ट सल्यूट तो सॉल्वेंट का लगाना है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी जो आपने सल्यूट या सॉल्वेंट मैंशन नहीं किया। तो तीसरे में सच तीसरे का कोई कंसैप्ट ही नहीं है। ऐ देखो इधर सेम है ना, दोनों की कंसनट्रेशन सेम। जिन्ना पानी अंदर एंटर करेगा उतना ही बाहर भी निकल जाएगा। तो इस करके इस सैल नूं जोड़ाएगा कोई फर्क नहीं पएगा। तो दिस इज़ बेसिकली द हाइपोटोनिक सैल नूं की होएगा, हाइपरटोनिक सैल नूं की होएगा, लो कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन ते सेम कंसनट्रेशन दे विच की प्रॉब्लम होएगी आप जी दे सामने है। बोलो दीदियो क्लीयर है? हाँ जी बोलो जी। की करांगे हाइपरटोनिक पावांगे तो नहीं होएगा। नेक्स्ट लिखो, हाँ जल्दी लिख लो।
आप साइड ते किते स्टार पा के अपनी नॉलेज वास्ते लिख भी लेना 0.6%, 0.6% जिवें मैं इत्थे 0.7 लिखिया ना, होर एक्यूरेट करना तो 0.66, 0.67 पा देंगे बचा हो जाएगा। 0.66 दी थले गए तो दैट विल एक्ट एज अ हाइपोटोनिक। 1.25 दिस इज अ डेड लाइन। 1.25 जब 1.25 तो होते गए तो दैट विल एक्ट एज अ हाइपरटोनिक। वही 0.9% के कंपैरेटिवली 0.66 हाइपो, 1.25 0.1 से क्या बातें बदतमीजी कर रहे हो। 0.9% मैं की कह रहे हैं 0.8% से बचा हो जाएगा, 0.7% से बचा हो जाएगा। जे 0.66 तो थले चले गए तो दैट विल एक्ट एज अ हाइपोटोनिक। तो 0.1 कम होएगा कि ज़्यादा होएगा? इसी तरह 5% ग्लूकोज के हिसाब के नाल नोट कर लो। 10%, हाँ 10% हाइपर, 5% ग्लूकोज के हिसाब के नाल जे 10% तो ऊपर चले गए तो दैट विल एक्ट एज अ हाइपरटोनिक। 0.2%, 0.2% दैट आई विल एक्ट एज अ हाइपोटोनिक। फुल स्टॉप। विद दिस वी आर फिनिश्ड विद ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ। हाँ लिखो लिखो फटाफट लिखो, आराम से लिखो। जब आप लिख लोगे तो बता देना। टोनिसिटी, TONICITY, यदि भी डेफिनेशन लिख लो। इनू किदा डिफाइन करते हैं आप। टोनिसिटी की चीज़ है द ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट अराउंड अ सैल। आ वेखो इधर वेखियो सैल सी कि बाहर जहो जा भी कंसनट्रेशन सी, चाहे वह हाइपो सी चाहे वह हाइपर सी, वो अराउंड द सैल वाली कंसनट्रेशन सी, दैट इज इट्स टोनिसिटी। द कंसनट्रेशन अराउंड द सेल इज टर्म्ड एज टोनिसिटी। लिख लिया? चलिए आगे। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट लिखो पुत्र प्लाज्मोलाइसिस। TONICITY, टोनिसिटी। नेक्स्ट लिखो प्लाज्मोलाइसिस। क्या? नहीं बेटा, वो तो कब का ख़त्म हो गया। डिफ्यूजन के बाद नया टॉपिक ऑस्मोसिस चल गया। अब ऑस्मोसिस ख़त्म हो गया, उसके बाद नया टॉपिक प्लाज्मोलाइसिस चलने लगा। प्लाज्मोलाइसिस और ऑस्मोसिस में कोई फ़र्क नहीं है। ऑलमोस्ट की है ही सेम, सारा सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ एक है, जे यही काम एक प्लांट सैल दे नाल कीता जाए, आ वाला जो आप इत्थे कीता है, जे इस रैड ब्लड सैल की जगह आप की रख दीए, प्लांट सैल रख दीए, तो फिर की कुछ होएगा, जो भी होएगा सेम ही होएगा। तो दैट विल बी एक्ट एज दैट विल बी नोन एज अ प्लाज्मोलाइसिस। P फॉर प्लाज्मोलाइसिस, P फॉर प्लांट सेल, आप याद रखना है। तो इफ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, सारा सेम। इधर वेख लो, एक मिनट मैं रिकैप्चुलेट करदा। इस रैड ब्लड सैल की जगह पर की है प्लांट सेल। जो आपने डायग्राम बनाना, मैं एक डायग्राम बना देना, एक मिनट वेख लो, वो चेंज कर देना थोड़ा डायग्राम। जो आपने डायग्राम बनाना है तो ये आपने शो करना है कि आपने की रखा है प्लांट सैल। तो ये मेन चीज़ जी है वो इत्थे शो करनी है प्लांट सैल के बाहरले पासे, क्योंकि ये करके ही मेन काम है। तो आपको इस तरह शो करना पड़ेगा। दीदी जी बोलो ठीक है।
ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਾइट कलर की मोटी सारी परत बनाई है, दिस विल यस यू ऑल पीपल नो दैट सैल वॉल। प्लांट के बाहर एक मोटी कवरिंग प्रेजेंट होंगी है, जिस कवरिंग नूं असी सैल वॉल बोलते। तो आ जी ऑरेंज वाली मैंबरेन अंदरले पासे बनाई हुई है, दिस विल बी नोन एज अ प्लाज्मा मैंबरेन और सैल मैंबरेन। बाकी बाहर उस तरह ही दिस विल बी अ solution of different concentration. It can be a hypo low concentration भी हो सकती है, it can be a hyper solution hypotonic भी हो सकता ना। तो आप हुणे पुत्र पढ़ के हटे हाँ hypotonic का मतलब की है with respect to the, तो इस सैल दे नालों जे दी सोल्यूशन की कंसनट्रेशन घटिया तो वी डू कॉल दैट एज अ हाइपोटोनिक। जे इस सैल के नालों यदी कंसनट्रेशन ज़्यादा आ तो वी कॉल इट एज अ हाइपरटोनिक। तो कोई कुछ भी नहीं किया, बस रेड ब्लड सैल की जगह की किया प्लांट सैल पाता है। तो जे प्लांट सैल नूं चुक के आप हाइपोटोनिक दे विच या हाइपरटोनिक दे विच रख देवांगे तो उहो जिहा ही काम होएगा। तुसीं रोवो पहले सैल वॉल हाँ, तो परमीएबल है तो भी पानी अंदर जाएगा, सैमी परमीएबल होती है। इधर देखो 2 मिनट लिए आप मान के चल रहे हैं हाइपो कितने रखा, हाइपो कंसनट्रेशन घट गई, इधर कंसनट्रेशन बढ़ गई। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन। लो जी सारे पासों पानी 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 जाई जाएगा जाई जाएगा जाई जाएगा, बट कमाल दा कम, कमाल दा कम जिन्ना मर्जी पानी जावे एदे अंदर, बट दिस सैल नैवर बर्स्ट। सैल गोस्ट कदी ये नहीं देखने को मिलता, सैल गोस्ट कदी, क्योंकि हुणे आप पहले बोले ना सैल गोस्ट आत्मा परमात्मा, तो सैल गोस्ट कदी प्लांट सैल दे विच देखने को मिलता ही नहीं है। बोलो क्लीयर है? इट विल नैवर बर्स्ट, कदी बर्स्ट नहीं करेगा। क्यों? पानी जाई जा रहा है जाई जा रहा है जाई जा रहा है जाई जा रहा है, क्यों नहीं फटता? किस करके नहीं फटता? क्योंकि उहदे कोल बाहरले पासे एक बहुत तगड़ा मोटा सुरक्षा कवच बनाया हुआ है, एंड दैट सुरक्षा कवच इज नोन एज द सैल वॉल। सैल वॉल नेवर 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 लेट हिम बर्स्ट, वो कभी नहीं फट सकता, कभी फटता ही नहीं है। हुण उसका टेक्निकल रीजन की है, फटता क्यों नहीं है? सारे जने इधर वेखणगे प्लीज़ लेडीज़, जो इधर पानी जाई जा रहा है जाई जा रहा है जाई जा रहा है जाई जा रहा है, फुली जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। जो कोई चीज़ फुल जाती है ना, कोई बड़ा होंगी है, वो एक वर्ड यूज़ करते हैं टारगर प्रेशर। तो ये अंदर टारगर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है, टीपी बोलते टारगर प्रेशर। टर्जिडिटी, टर्जिड हो गया, पूरा सख्त हो गया। क्यों? पानी के नाल टर्जिड का मतलब समझ ना, रिजिड टर्जिड, तो पानी अंदर जाई जा रहा है, पूरा फुल गया, सोलन पूरा फुल गया। फटना है उन्हें पर फटता नहीं पिया, टारगर प्रेशर इसका बहुत बढ़ गया, फटने वाले पासे पहुँच गया। लेकिन वीडियो याद रखना, टारगर प्रेशर आ वा इधर वेखियो, अंदर टारगर प्रेशर है, तो टारगर प्रेशर की है कि सारा अंदर पानी च ना भरिया, तो यह वॉल बिल्कुल सैल वॉल के नाल लग गई है, वॉल सैल वॉल के नाल लग गई है। इनू अलग डायग्राम इदा वेख लो होर क्लीयर करने वास्ते। दिस इज द सैल वॉल, ये कौन है? सैल वॉल, ठीक है। विचकार खाली स्पेस है, तो यह कौन है? सैल मैंबरेन। हुण जदों आ पूरा भर गया, पूरा ये अंदरों प्रैशर आई जा रहा आई जा रहा आई जा रहा, तो इन्हें किधर नूं जाना है? बाहर वाले पासे नूं। जिस तरह ही जाके ये सैल दी वॉल दे नाल टच हुई, पानी अंदर जाई जा रहा जाई जा रहा जाई जा रहा, फुली जा रही फुली जा रही। ए वेखो मैं पिछे नूं जा रहा, ए मेरा शोल्डर वेखो पिछे नूं जा रहा, जिद्दां ही मैं ये नाल टच होया मैनूं पता लग गया यार कमीज गंदी हो गई, अगे आ जा। मतलब मैं राइट और रॉन्ग? जिस तरह ही करते करते नहीं पता लग रहा, तुम बनाते बनाते कोई एक्शन करते करते मैं नाल जिस तरह ही मैं टच होऊंगा, मैंने इमीडिएटली पता लग जाऊगा कि नहीं मेरी शर्ट के उत्ते चौक लग रहा, तो मैं इमीडिएटली की करूँगा? तो जिस तरह ही है देखो
ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਸ ਮੈਂਟਲ ਮੋਰ ਮੈਂਟਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹਰਨੂਰ ਕੌਰ ਐਂਡ ਸਿਫਤ ਕੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਥ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, याद रख लेना। तो टर्गर प्रैशर जिस तरीके दे नाल टर्गर प्रैशर लग्या वधिया मैंबरेन सैल वॉल दे नाल टच हुई, सैल वॉल ने अपने कोलों बहुत पावरफुल प्रैशर जनरेट करता एंड दैट प्रैशर इज़ नोन एज वॉल प्रैशर। आपने याद रखना है क्यों नहीं फटता, इस करके नहीं फटता क्योंकि टर्गर प्रैशर तेनों पढ़न दे लई तैयार है, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਸਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਊਟਰ ਮੋਟੀ ਕਵਰਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਕਵਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਦੈਟ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਜ਼ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਾਊਂਟਰਐਕਟਿਡ ਬਾਈ ਦਾ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਈ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਕਤਾ ਤੇ ਫਟਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਪੁਸ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹੀ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਿਸ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਟਾਪਸ ਦ ਗੇਨ ਆਫ ਵਾਟਰ। ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਐਨ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਬਾਹਰ। समझ रहे हो कि नहीं, कि तो कोई चीज़ ना समझ लगी तो उस वेले पूछ लियो। तो इसका मतलब कभी भी है श्रिंक की अब बात ही नहीं कर रहे अभी, अगर मगर बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ हम हाइपोटोनिक में डुबोई तो क्या होएगा वो बता रहा हूँ कि सैल फटने की कोशिश करेगा पर सैल फटना नहीं। सैल ਨੂੰ फाड़ना किन्ने है, टर्गर प्रैशर ने, पर टर्गर प्रैशर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਜਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤੇ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਵਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟਡ ਬਾਈ ਦ ਸੈੱਲ ਵਾਲ। तो ਜਦੋਂ ਸੈੱਲ ਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਗਜ਼ਰਟ ਕੀਤਾ ਟਰਗਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਟ ਸਟਾਪਸ ਦ ਗੇਨ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫਟਣਾ ਉਹਨੇ। ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ ਓਕੇ ਰਿਪੋर्ट। नेक्स्ट लिखो नाउ इफ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो जो प्लांट सेल नू हाइपरटोनिक सोल्यूशन च रख देंगे तो इधरले पासे की होएगा, आ कंसनट्रेशन लो होगी, आ कंसनट्रेशन हाई होगी। तो फिर देखियो ऐदा ही होगा ना, पानी सारा किधर नू आऊगा, बाहर नू आऊगा। बाहर नू आऊगा तो हरनूर कौर दसेगी हरनूर कौर पानी बाहर आ गया तो की हो जाएगा, हाँ जी टर्शरी श्रिंक। तो बिल्कुल ठीक है जी, इत्थे की हो जाएगा श्रिंकेज। हरनूर कौर उदों दी बड़ी बेताब है सुनने वास्ते कि श्रिंक होएगा कि नहीं होएगा, सुंगड़ेगा, लेकिन सुंगड़ेगा भी अपने तरीके दे नाल। इट विल, हाँ जी हाँ जी यस, सैल वॉल रिमेन्स इंटैक्ट, सैल वॉल ने नहीं हिलना, सैल वॉल नहीं सुंगड़ेगी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੋਲੋ ਦੀਦੀਓ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, आप देख सकते हो। तो श्रिंक कौन करेगा, आ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੈ, ਸੈਲ ਵॉल ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਸੈਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਸੈਲ ਵॉल ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਸੈਲ ਵॉल ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਲ ਵॉल ਦੀ ਢੀਠ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, लेकिन सेल मैम्ब्रेन देखो कंस्ट्रिक्ट कर गई है, श्रिंक कर गई है, तो श्रिंकेज हो गई है। तो दिस श्रिंकेज और दिस जरा पानी इधरों ऐन गया, पानी बाहर गया, तो आई कैन कॉल दैट एज एक्सऑस्मोसिस। सुनिया जो नाम कभी कि नहीं है, ऑस्मोसिस दो तरह का होता है, एक्सऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस। सुनिया नाम, पढ़िया तुम छोटिया क्लासा च सौगियां सूगियां दे नाल एक्सपैरीमेंट भी किया होना। तो फिर वेखो पानी जो इधरों बाहर गया सी की होया, एक्सोसमोसिस। तो जो पानी है इधरों अंदर गया सी एंड ऑस्मोसिस। तो फिर देखो एक्सोसमोसिस के नाल सारा पानी बाहर निकल गया। तो दिस श्रिंकेज ऑफ प्लांट सेल इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। बोलो दीदियो क्लियर है। तो फिर यदा मतलब मैं ये कह सकता कि अल्टीमेट इधर देखो प्लांट सेल विच अल्टीमेटली इट इज़ द प्रोटोप्लाज्म विच गेट श्रिंकड है ना। अल्टीमेटली इट इज़ द प्रोटोप्लाज्म, सैल के अंदर सैल मैम्ब्रेन अंदर की सीगा सारा समान, साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म, तो वही सारा कुछ सुंगड़ गया ना। तो दिस श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लाज्म विद इन द प्लांट सेल इज नोन एज द प्लाज्मोलाइसिस।
आप जी ने कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो मैं फिर चलना आगे। शैल आई प्रोसीड? ओके, ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਐਡਾ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਿਚੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਟੇजेस ਨੇ। ਹੈਡਿੰਗ ਬਣਾਓ, ਸਟੇजेस ਆਫ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस लिखो बेटा। मैंने कौन सा आपका हाथ पकड़ा, थोड़ा जल्दी लिखो ना, बनो प्रेस रिपोर्टर। अगर यही कोई मैं वेब सीरीज़ की बात बता रहा हूँ तो आप फटाफट लिख लोगे कौन से चैनल पे आती है, कितने बजे आती है। अब आप ये काम की चीज़ें तो वो लिखते ही नहीं फटाफट। कुछ बदतमीज़ा ने अपनी एंट्री पानी होंगी है, तो देखो पै गई एंट्री। हाँ जी, हो गया, तुरी अगे। हैडिंग बनाओ, स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। आपने नहीं तुरना, आपने बैठे ही रहना। प्लाज्मोलाइसिस ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂਬਰਨ ਹੈ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਸ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ 3 ਸਟੇजेस। तो मतलब वो 3 तरह के प्लाज्मोलाइसिस हो जाते हैं। ऑब्जेक्टिवली याद रखना, पेपर को पूछ लैन लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस क्यों होता है, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस क्यों होता है, इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस क्यों होता है। तो ये नाम तुहानूं पता होने चाहिए आ कि ये जिहड़े मैं नाम बोले आ लिमिटिंग, एविडेंट, इंसिपिएंट, ये की चीज़ां ने, ये प्लाज्मोलाइसिस दी स्टेजेस ने। बोलो ठीक है। तो यानी कि जो कोई भी प्लांट सैल प्लाज्मोलाइज्ड होंदा आ हुण इस वेले इस सैल नूं आपां एक चीज़ होर याद आ गई, श्रिंकड सैल नहीं कहना, इस वेले इस सैल नूं आपां की कहना, प्लाज्मो। क्या बात है, इंटैलीजेंट औरतां। तो वी डू कॉल दिस एज अ प्लाज्मोलाइज्ड सैल। तो प्लाज्मोलाइज्ड सैल दे विच यानी कि सैल नूं प्लाज्मोलाइज्ड होण दे लई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ, ਫਿਰ ਇਨਸੀਪੀਐਂਟ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ that will be known as evident plasmolysis। यानी कि ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, ਦੀਦੀਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮੋਲਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ, only then cell will be considered to be as a plasmolized cell, otherwise cell will not be considered as a plasmolized cell। बोलो क्लियर है? तीनों चल पैणगे, एक चले दो चले तो फिर वो प्लाज्मोलाइज्ड नहीं आ। ठीक है, जो जिहड़ा वो आपां थल्ले बनाया ना पूरा सुंगड़िया हुआ सैल, आ वाला दिस वन, दिस सैल इज प्लाज्मोलाइज्ड एंड इहदे विच प्लाज्मोलाइसिस दा प्रोसैस पूरी तरह चल चुकिया है। पहला लिखिया लिमिटिंग, दूसरा लिखा है इनसिपिएंट, तुर पवा के ओके, एक एक वर्ड ऐड कर लो तो तुहानू कुछ करने की लोड़ नहीं। लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस इज द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस इज द बिगिनिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। जो प्लाज्मोलाइसिस का प्रोसैस स्टार्ट होना है, देखो इधर प्लीज ऑल ब्लैक्स हैव अ लुक हियर, इधर देखियो। थोड़ी देर पहले दोनों डायग्राम बना देना उन्हें थे, आ कंडीशन सी ना यदि पानी अंदर आया, इधर टच कर गया, फुल गया, वॉल ने अपना कमाल विखाया, वॉल प्रेशर लाया, वॉल प्रेशर लाते सार पानी बाहर निकलिया, वॉल प्रेशर लगेगा तो पानी बाहर निकले। जो पानी बाहर निकल गया तो आ जिहड़ा प्रोटोप्लाज्म है यह थोड़ा रिलैक्सड हो गया, जी सैल मैम्ब्रेन उहदे नाल चिपकी पई सी रिलैक्सड हो गई। हुण पानी होर बाहर निकलेगा तो होर इकट्ठी हो जाएगी, तो मतलब हाले पानी होर बाहर नहीं निकलना, हाले सिर्फ निकलना स्टार्ट होया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी एज द स्टार्टिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। तो वी डू कॉल दैट एज द लिमिटिंग प्लाज्मोलाइसिस, जस्ट द बिगिनिंग ऑफ प्लाज्मोलाइसिस। एंड ये कदों होंदा व्हेन वॉल प्रेशर एग्जर्ट्स, जो सैल वॉल अपना प्रेशर ला देंदी है ना, तो फिर पानी अंदर आने की बजाय बाहर जाना शुरू हो जाता है। बोलो ठीक है। दूसरा इनसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, इधर देखो मेवल, पानी बाहर गया, पानी बाहर गया, हम सारे जने को इधर देखियो, जो मैं पानी बाहर जाना ना तो सैल मैम्ब्रेन एकदम ऐ नहीं हो जाना,
ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਾਰਨਰਸ ਤੋਂ। तो देखो कॉर्नर्स तो थोड़ा श्रिंक होना स्टार्ट होया, तो जो प्लाज्मोलाइसिस दे नाल पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है तो कॉर्नर्स तो श्रिंकेज स्टार्ट होती है, दैट इज द इनसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस बिगिन्स एट कॉर्नर्स। तो तीसरा काम खत्म, पानी सारा बाहर निकल गया तो सारी मैंबरेन इकट्ठी हो गई। देखो आ कंडीशन च पहुँच गई तो पूरी तरह हो गया ना कम। तो आप कहते ना इट इज़ एविडेंट दैट यू हैव डन दिस मिसटेक। तो ये मतलब प्रूव हो गया भाई, ये साढ़े को एविडेंस है गया, तो प्रूव तो हो गया। जो पूरी सुंगड़ गई तो प्लाज्मोलाइसिस पूरी तरह कंप्लीट हो गया तो असं वो की वर्ड यूज़ करते हैं, एविडेंट प्लाज्मोलाइसिस। तो सैल बन गया प्लाज्मोलाइज्ड सैल। याद रखोगे 3 स्टेजेस। हाँ जी, हाँ पूरी तरह श्रिंक, पूरा प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, सेल मेम्ब्रेन पूरी श्रिंक हो जाएगी। कॉर्नर्स तो स्टार्ट होया, दैट विल बी द सेकंड स्टेज। तो उस तो बाद नेक्स्ट स्टेज की है पूरी तरह श्रिंक हो जाएगी। बोलो ठीक है सर तक आंटी, ठीक है। चलिए आगे। इहदा ही एक दूसरा रूप है प्लाज्मोलाइसिस का ही, एंड दैट इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। देखो ਇਹਦਾ एक फायदा भी है, ਇਹਦਾ एक बहुत बड़ा फायदा भी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਇਰਰੀਵਰਸੀਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪੋਟੋਨਿਕ ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਇਰਰੀਵਰਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇਰਰੀਵਰਸੀਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੈੱਲ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਸੀਣਾ ਥੋੜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ इस केस के प्लांट सैल के साढ़े को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि की नहीं होया, फटिया तो है ही नहीं, फटिया तो है ही नहीं। तो यदा मतलब इफ वी पुट दिस पर्टिकुलर केड़ा सैल, प्लाज्मोलाइज्ड सैल बैक इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, पानी फिर अंदर चल जाएगा। भैया जी इसके अंदर भेजना है, प्लाज्मोलाइज्ड सैल। प्लाज्मोलाइज्ड कितने होया सी? हाई कंसनट्रेशन। ये सैल चुक के फिर कितने रख दो तो की हो जाएगा? पानी अंदर जाएगा। प्लाज्मोलाइसिस तो उल्टा होएगा, तो वी डू कॉल दैट प्रोसेस एज अ डीप्लाज्मोलाइसिस। एंड एक कमाल की गल है कि सैल प्लांट का मरदा नहीं। यही चीज़ है जी आप जी प्लांटा के अंदर वेखण नूं मिलती है। एक दिन प्रहलाद कौर कहती सी मैनू घर बड़ियां चपेड़ा पईयां, बड़ियां चपेड़ा पईयां। मैं पूछा की होया? कहती सर जी मैं बूटिਆਂ ਨੂੰ पानी पाना भुल गया तो सारे बूटे मुरझा गए। याद है बूटे मुरझा जाते जो उन्होंने पानी ना पाओ, मुरझा जाते पानी ना पाओ, तो जे पानी पा दो फिर स्वेल हो जाते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एंड डीप्लाज्मोलाइसिस ओनली। डीप्लाज्मोलाइसिस की फैसिलिटी ही उन्होंने दोबारा पानी भेज देती है, जिसके करके फिर बिल्कुल जोड़ा है नॉर्मल सैल की तरह जोड़ा है एक्ट करते। तो ये साडे विच या जानवरों के नहीं हो सकता, लेकिन प्लांटां दे विच ये एडवांटेज है कि प्लाज्मोलाइज्ड सैल इज इमीडिएटली प्लेस्ड इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द वाटर विल अगेन एंटर इनटू इट एंड इट विल रीगेन ऑल इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज़ इमीडिएटली। ये नहीं 3 दिन बाद पानी पाओ जाके कि हुण बूटा फुल जाएगा, उदों सब वो इंजाइम इनों ही मर जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, फिर ये काम नहीं होना। आप जी ने कुछ पूछना है तो पूछो। विद दिस वी आर फिनिश्ड विद प्लाज्मोलाइसिस। शैल आई प्रोसीड? एक तुहानूं होर, हाँ जी बोलो। आप पानी सिर्फ अपनी गल करो, सानू ना अपने नाल इनकलूड करा करो। खत्म, सारे इंजाइम्स वगैरह खत्म हो जाएंगे, डीनेचरेशन हो जाएगी, सारा मेटाबॉलिज्म फंक्शन खत्म हो जाएगा, बूटा मर जाएगा। ये नाल ही एक चीज़ होर नोट कर लो, ये एडवांटेज प्लाज्मोलाइसिस का कोई एडवांटेज है? यस, प्लाज्मोलाइसिस के वाधू एडवांटेज ने। आप इस चीज़ को वक्री वक्री जगह के उत्ते जोड़ा है यूज़ कर सकते हैं। आप जी ने पुछ लेने किनू पुछिए, किनू पुछिए, किनू पुछिए, हरलीन कौर नूं पुछ लेने।
हरलीन कौर, आपके घर में या आपने कभी पिकल यूज़ किया? पिकल अचार भी बोलते हैं, परौंठियां दे नाल बड़े लपेट के खाते लोग। ओके, वह जो परौंठियां दे नाल लपेट के अचार खाते हो, आई होप तुसी सारे ने अचार का नाम जरूर सुनिया होगा। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, जे घरे नहीं होंदा तो बाजारों बनया बनाया भी कई बार मम्मी पापा ले आते है ना। अचार सुनिया ना? ओके डन। एक होर बंदा है, वो इन्ना ध्यान नाल वेख रहा है, अचार इदा सुन रहा है कि जिवें उन्होंने जिंदगी के कभी वेख्या ही नहीं, कभी सुनिया ही नहीं। उन्होंने पुछ लेने दूसरी चीज़। अविराज कौर जी, तुसी कभी जैम का नाम सुनिया? जैम लाल रंग की पाइनएप्पल वाली, वक्रे वक्रे फ्लेवर वाली सुनिया? मैं भाजी उही तो बोलन दिया, पाइनएप्पल वाली, मैंगो वाली तो सुनिया? तो फिर होर मैं की कह रहा अंकल जी, लाल वाली जैम तो इलावा बड़िया सारिया जैम होंदियां। लाल वाली जैम मिक्सड फ्रूट जैम होंदी है, किसान की सब तो बेस्ट होंदी है, गरीबां नूं की पता कि जैम की पता। चलो तो तुसी कदी जैम ओके, ये तो रेडीमेड जैम्स जिहड़ियां मार्केट के पैसे खर्चो तो लियाओ। पर कुछ लोग जिवें मेरे वर्गे गरीब जिन्हों को ज़्यादा पैसे नहीं आ, वो घरे बना लेंदे जैम्स। किन्ने सारे पाइनएप्पल लिया के उन्होंने गैस उत्ते सेक सूक करा के जैम बना लेंदे है। कई बार जिहड़ा है जैली भी बना लेंदे है, पुडिंग्स बना लेंदे है, सुनिया? तो अचार तो मेरे वर्गे गरीब घरे ही पाणगे, बाजारों बनया बनाया नहीं लैके आएंगे। हुण जदों भी जैम बनती है या जदों भी अचार बनता है, दो चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। अचार दे विच लोड़ तो बहुत वध नमक पा दिता जाता है, लोड़ तो बहुत वध नमक पा दिता जाता है। एंड जिन्हों के घरे ब्लड प्रैशर का पेशेंट होवे, उन्होंने अचार वाले मरतबां दे लागे नहीं जान दिता जाता है। बोलो ठीक है? तो सेम इज़ द केस विद द जैम। जो जैम बनती है, जैम के बहुत सारी चीनी पा दी जाती है, ठीक है? हुण दोनों की एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की है? प्लाज्मोलाइसिस। ताकि जिहड़ा आप बहुत ज़्यादा नमक पाया, तुसीं शायद कभी वेख्या होवे तुहाडे घरां दे विच, जिन्हां दे घरां दे विच अचार यूज़ करते हैं, वो अचार 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल 5-5 साल खराब नहीं होंदा, जे उहदे च तुसीं तेल भी खुला पाया होवे ते जिहड़ा हैगा नमक भी ज़्यादा पाया होवे। ठीक है? खराब कदों होएगा? जदों उहदा ढक्कन खुला रख दोगे। तो जो उहदा ढक्कन खुला रख दोगे तो वह भी चीज़ वेखण वाली की है कि वो सिर्फ उपर जो एक्सपोज्ड होएगा, वो उल्ली लगती है, थल्ले वाला पासा बिल्कुल एज इट इज़ ही फ्रैश होंदा। उतों चार ला के तुसीं खा जाओ, थल्ले वाला फिर फ्रैश निकल आएगा, उन्होंने दोबारा खा लियो। बोलो क्लीयर? एंड द सेम इज़ द केस विद द जैम। जैम भी खराब नहीं होती, ठीक है? 2 दिन 4 दिन 5 दिन, महीना 2 महीने 6 महीने 10 महीने जिन्नी देर मर्जी रखी रखो, ये नैचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। आप जैसे फिर अपनी शादी के लिए इकट्ठे करनी शुरू कर दो बोतलें कि शादी के बाद उसको बरतूंगी, तो फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हर बाजारों जी चीज़ लैके आओगे वो तो एक्सपायरी लिखी होएगी, ईवन कि जो अचार भी लाओगे वो भी लिखी होएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे वो तो बिल्कुल ही खराब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फूड प्रिजर्वेटिव पाए होंगे। जिन्ना भी प्रोसैसड फूड मार्केट के अवेलेबल आ, जैम जूम भी विच ही आती है, ये बहुत कोई वधिया चीज़ां नहीं हैगियां, क्योंकि इन्हां च फूड प्रिजर्वेटिव पाए आ। लेकिन जो नमक आ तो जी चीनी आ, दैट एक्ट एज अ नैचुरल प्रिजर्वेटिव। तो ये नैचुरल प्रिजर्वेटिव किस तरह एक्ट करता, वो पिछे लॉजिक आ प्लाज्मोलाइसिस का ही लगता है। जो कंसनट्रेशन नमक की पा दो, मिठी चीज़ बनानी तो चीनी की पा दो, जो आप कंसनट्रेशन इन्नी वधा दें तो कई कंडीशन च पहुँच जाता है। तो उस हाई कंसनट्रेशन के मुड़ के जैम च अचार च कोई बैक्टीरिया, कोई प्रोटिस्ट, कोई अमीबा शमीबा आके जे डिग जाए तो जान निकल जाती है। उस वेले जान क्यों निकल जाती है? सारा पानी बाहर, सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, तो फिर जो मारी गया तो तुहाडे अचार को खराब कितों करेगा? अचार खराब होने का मतलब की है? मल्टीप्लाई कर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो तुहाडा अचार खराब हो जाएगा, तो जो मारी जाएगा तो तुहाडा अचार कितों खराब होएगा? ठीक है? इस तरह जो कई लोग लॉन टेनिस या कई बारी तुसीं वेखिया होगा, जिवें आपां दीवार प्लस्तर हुई है, कई बारी कई घर इहो जिहे होंदे जिन्हां दी दीवारां प्लस्तर नहीं हुई होंदियां ना, हले अंडर कंस्ट्रक्शन होंदा, उन्हां दे कई बारी कोई पिपल का पेड़, कोई होर कोई चीज़ां, कोई बूटे बाटे बूटियां आम उग आंदियां। तो फिर जे सपोज करो किसी ने कह दो, जिवें दिवांश ने कह दो, दिवांश आ पिपल का पेड़ पुट दे, ना ना इसको नहीं मैं हाथ लगाऊंगा। रिलीजियस सेंटीमेंट जुड़े हुए ना, इहदे विच भूत रहिंदे ने, जे मैं इनू पुट्टिया तो रात को मैनू चंबड़ जाणगे, है ना। वो बेसिकली जो नहीं हथ लाना तो बिना हथ लाए भी आप तोड़ सकते हैं। उत्थे प्लाज्मोलाइसिस, एक मग्गा पानी का लो, वो 2 पैकेट लून दे पा दो, इट विल बिकम हाईली कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। बोलो बन जू, डोल दो उत्ते, जो उत्ते डोल दोगे तो प्लांट दी जड़ां दे आले दुआले कंसनट्रेशन की होगी? बहुत ज़्यादा
हाई कंसनट्रेशन, तो जो बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन हो गई प्लांटां के सैलों का सारा पानी, तो सारा पानी बाहर जड़ां चों आ गया, तो जड़ां का हो गया हैप्पी बर्थडे, बूटा आपे लथ के 2 दिन बाद थले डिग जाएगा। या जो लॉन टेनिस होंदा है, बास्केटबॉल के ग्राउंड्स होंदे ने, या जिथे पतलियां पतलियां क्यारियां होंदियां उत्थे स्प्रे कर देंगे, सारा अपने आप ही जिहड़ा हैगा बूटे चढ़ जाते हैं, सानू मैनुअली जिहड़ा हैगा रिमूव करने की जरूरत नहीं पैंदी। नैक्सट लिखो, आ मुक गया ऑस्मोसिस। एक वर्ड होर लिख लो, सिर्फ एक डेफिनेशन ही लिख लो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मैम्ब्रेन की भी गल की सी। प्लाज्मोलाइसिस तो बाद अगले प्रोसैस का नाम लिखो फिल्ट्रेशन। तनिष्क रानी आप सिर्फ ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, अपने दाएं और बाएं ना देखो, वरना ग्रह संतुलन खराब हो जाएगा। हेडिंग बनाओ फिल्ट्रेशन। अभी मैंने बोला फिल्ट्रेशन हेडिंग बनाना है। अगर ये वर्ड नहीं ठीक लग रहा तो इसके साथ आप एक और वर्ड लिख सकते हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यह वर्ड सानू अगे +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ बड़ा ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं पहले ही दसदा, एक चैप्टर आऊगा वो पक्का पेपर के क्वेश्चन आऊगा, उस क्वेश्चन का हैडिंग ही होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़, जे किसी का खराब हो जाए तो वह बंदा नहीं बचता, अगले जन्म च मिलूगा। हाँ जी नूर कौर जी, रोवो की रोन लगे सी। हैडिंग बनाओ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन नहीं बोला, पता नहीं अब क्या कौन सा वर्ड लिखा है भाई, फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेम, फिल्ट्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन वही सारी डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम, हाँ देखो जो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोली है, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रीजन लो हाई हुई, बोलो ठीक है। सिर्फ ये की फर्क पाना है, याद रखना, मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, बाय द प्रेशर या विद द हेल्प ऑफ अ प्रेशर बिल्डअप कर देना। एंड ये प्रोसैस तुहाडी बॉडी च दिन रात चल रहा है। यदि सब तो घैंट एग्जाम्पल है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसैस ही है जो तुहाडी बॉडी दे विच चल रहा है। एंड दैट प्रोसैस इज नोन एज, तुहाडे चो भी बहुत सारे बच्चे मैंने पूछते हैं ना कई बार, सर जी ड्राइंग रूम जा आइए, तो दैट इज़ बेसिकली ए यूरिन फॉर्मेशन। तुहाडी बॉडी दे एक छोटा जिहा अंदर ऑर्गन पे जिहदा नाम है किडना, सुना है नाम किडना? तो किडना के अंदर बहुत छोटे छोटे जिहड़ियां चीज़ां प्रेजेंट ने, उन्होंने नाम है नेफ्रॉन्स, जिन्हें यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। उस यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर खून जाता है, की जाता है? खून, तो सुसु बन के बाहर आ जाता है। जाता की है? खून, तो सुसु बन के बाहर आ जाता। तो ये आप सारा प्रोसैस सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर के डिटेल के जिहड़ा हैगा पढ़ांगे। बोलो दीदी क्लीयर है? तो उत्थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होंदी है, प्रेशर दे नाल धक्के दे नाल जिहड़ा हैगा की कीता जांदा है, पानी नू रिमूव किया जाता है। जी सब तो बेस्ट एग्जाम्पल तुसी आप नोट कर सकते हो, हर्षिता नू पुछ लेंगे हैं। हर्षिता आपके घर कभी चाय बनती है? ओके, तो आप जरा हमें जल्दी से प्रोसीजर बता दो, चाय कैसे बनानी है। चाह तैयार होगी, हुण की करना? तैयार होगी, हुण की करना? हाँ बोलो बोलो बोलो, तैयार होगी? आ जे साडा मेन पॉइंट, चाह तैयार हो गई फ्राई पैन दे विच, उस तो बाद चो छाननी दे नाल पौनी दे नाल आपां एक हैंडी दे विच पानी फड़ लैंदे आ, थल्ले आपां वड्डा सारा जिहड़ा हैगा कप रख लैंदे आ, ते सारी दी सारी फ्राई पैन नूं करके उल्टा दिंदे आ। इदां ही हुंदा है। ते वो जिहड़ी छाननी है उहदे चों पत्ती पत्ती दे मॉलीक्यूल सारे उपर रह जांदे आ ते चाय कप च आ जांदी। उस तो बाद चो ये सिर्फ स्पैशली हर्षिता दी, बाकी नहीं। फिर ये की करती है कि उस पानी नूं नप नप के उंगलों के नाल, अंगूठे के नाल जिहड़े पत्ती के दाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 बूंदा ड्रॉप्स चाह ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀਆਂ। दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो अपने आप हो ही रही सी, लेकिन जो आप उन्होंने प्रैशर के नाल दबा के वो जी एक अद्धी बूंद चाह की रह गई सी वो कढ़ ली, दैट इज़ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ, एंड ये मेरी तो तुहाडी बॉडी दे विच दिन रात 24 घंटे किडनियां दे अंदर हो रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम से डिटेल च पढ़ावांगे कि जे किसी बंदे का ब्लड प्रेशर वधदा है तो उहदियां किडनियां खराब होने के चांसिस बहुत वध जाते हैं। दैट इज़ एसोसीएटेड विद दिस प्रोसैस दैट इज़ नोन एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हाँ जी रोबो। From the region of low concentration to the high concentration through a semi permeable but
बाय द हैल्प ऑफ एक्सटर्नल प्रैशर। प्रैशर वर्ड जरूर लाना है, फिर ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है। जे प्रैशर नहीं लाते तो फिर सिंपल फिल्ट्रेशन। बिल्कुल नहीं। आप हाले तक हुण की पढ़िया है, ट्रांसपोर्ट प्लांट का टिपिकली नहीं शुरू किया, ठीक है। हुण आप टिपिकली प्लांट वाले पासे होने लगे हैं। हुण साडा हुण जिन्ना भी अगे प्रोसैस चलूगा, क्योंकि ये डिफ्यूजन, प्लाज्मोलाइसिस, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन है सब सांझे ने। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, शॉर्ट ट्रांसपोर्ट मतलब ऑस्मोसिस को आप शॉर्ट ट्रांसपोर्ट कह सकते हो। शॉर्ट ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट सिर्फ प्लांटा च वर्ड यूज़ होता है। जिदे मैं प्लांट है ही नहीं, मेरे ऑस्मोसिस चल रहा, तो मैं शॉर्ट ट्रांसपोर्ट लॉन्ग ट्रांसपोर्ट वाला कंसैप्ट करना ही नहीं, क्योंकि साडे च शॉर्ट ही होंदा सारा कुछ, लॉन्ग होंदा ही नहीं है। लॉन्ग तो दसिया ही ना, प्लांट्स लंबे लंबे ट्रीज के हुण आप जिन्ना भी पढ़ांगे वो सारा प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन होगा। टिपिकली ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो आप पहला हैडिंग बनाओ वाटर पोटेंशियल।